चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बॉडी बनी है, इसका एमओआई कहाँ निकालना है हमें? बेस पर। बेस वाली लाइन इसमें बना लेंगे हम लोग, ऐसे बना लिया मैंने। और बेस वाली लाइन का नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे एक्स एक्स रख लिया मैंने। कुछ भी रख सकते हो आप नाम, ए बी भी रख सकते हो। चलो ए बी रख दे रहे हैं, ए बी रख दिया मैंने। और ये यहाँ बना लो ऐसे, थोड़ा सही कर लेना डायग्राम, ऐसे बना लो, यहाँ है। ठीक है, अब इसमें हमें पहले पहचानना होगा कितनी बॉडी है इसके अंदर, बताइए। 2 बॉडी है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 बॉडी है। बॉडी तो ये वैसे देखा जाए तो एक ही बॉडी है, लेकिन इसे कितनी डिफरेंट बॉडी से मिलके बना हुआ माना जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको यहां मिला दें ऐसे, इसको यहां मिला दें ऐसे, और इसको यहां मिला दें ऐसे। अब एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक क्वार्टर सर्किल। और क्वार्टर सर्किल को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये काट के निकाल देगा। हमें शेडेड एरिया का एमओआई निकालना है। ये जो एमओआई निकालना है किसका निकालना है? शेडेड एरिया का निकालना है। तो पहले तो तुम ये समझो कि हमें एरिया की जरूरत तीनों में पड़ेगी। क्या हम तीनों का एरिया निकाल पा रहे हैं? तो मैं पहली बॉडी मान लेता हूं ट्राइंगल को, दूसरी बॉडी मान लेता हूं रेक्टेंगल को, और तीसरी बॉडी मान ले रहा हूं क्वार्टर सर्किल को। क्या हमें ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है? तो बेस कितना हो गया जरा देखो भाई। अगर ये 20 है, ये वाली लेंथ, ये 20, ये कितना है? क्योंकि रेडियस 50 है तो ये भी 50 हुआ। तो बेस तो हमें पता चल गया कि ट्राइंगल का बेस कितना है? 70। हाइट बताओ जल्दी से, ये कितना है? ये भी 50 है, यानी इधर भी यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 50। तो कितना बचा ऊपर? 30 बच गया, यानी इसकी हाइट पता चल गई। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो A1 बराबर हो गया हाफ, बेस कितना हुआ? 70, हाइट कितनी हुई? 30। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1050। ठीक है, और सारी चीजें mm में है तो एरिया भी mm स्क्वायर में आएगा। देखते रहो जरा। दूसरी बॉडी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए ये कितना है? 70, और ये कितना है? 50। कितना हो जाएगा? 70 इंटू 50, यानी कि 3500। कहीं यूनिट भूल जाओ तो अपने आप लिख लेना। A3 क्या फॉर्मूला है क्वार्टर सर्किल का? पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर का कितना हो जाएगा? पाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई पाई की जगह 3.14 आर स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बाई 4। अब इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। रेडियस 50 है तो पता चल गया हम लोगों को। इसकी वैल्यू निकाल लेना जो भी आए। एरिया निकाल पाए तीनों का। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। पहले हमें निकालना है बेस पर। बेस वाली लाइन का नाम मैंने ए बी रखा है। ए बी वाली लाइन किसके जैसी है? एक्स जैसी या वाई जैसी? एक्स जैसी। अगर एक्स जैसी है तो तीनों बॉडी के कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? एक्स वाले यूज होंगे। चलो लिख देते हैं। पहली बॉडी का एक्स वाला फॉर्मूला, जल्दी बोलो, सबकी आवाज नहीं आ रही। BH³ बाई 36। दूसरी बॉडी बोलिए BD³ बाई, तीसरी बॉडी बोलिए, आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आदत हो गई है बस इन्हीं की, ये रट लिए। कोई नई बॉडी आई तो याद ही नहीं आ रहा, भुनभुना रहे हैं। 0.055 8 द पावर। फॉर्मूले लिख लिए, एरिया निकाल लिया। अब चाहिए गैप। तो जहां पर हमें फॉर्मूला पता होता है और जहां हमें फॉर्मूले निकालने, ए बी पे निकालना है ना हमें, तो ये गैप चाहिए। तो पहली बॉडी के लिए ये गैप चाहिए, दूसरी बॉडी के लिए ये गैप चाहिए, और तीसरी बॉडी के लिए ये गैप चाहिए। अभी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम लोग थोड़ा मेहनत करके ये गैप निकालो। चलिए गैप नापते हैं हम लोग। तो इसका गैप, ये वाली दूरी होगी h/3, 30/3 यानी 10, और नीचे कितना है? 50 और है। तो टोटल गैप कितना हो गया? ये 60 हो गया। यानी ट्राइंगल के लिए जो गैप है हमारे पास वो हो गया 60। ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए अगर मैं लिखूं IAB1 बराबर होगा फॉर्मूला BH³ बाई 36 प्लस एरिया, इसका एरिया निकाला है 1050, और गैप कितना हो गया? 60 का स्क्वायर। 60 हो गया इसका गैप। फिर रेक्टेंगल के लिए आ रहे हो तो रेक्टेंगल की टोटल हाइट 50 है, तो ये कितना हो गया? जस्ट हाफ हो गया। कितना? 25। तो रेक्टेंगल के लिए IAB2 बराबर हो जाएगा BD³ बाई 12 प्लस इसका एरिया कितना है? 3500 इंटू गैप कितना आया? 25 का स्क्वायर।
थर्ड बॉडी पर आ जाते हैं यानी क्वार्टर सर्किल पर। तो IAB3 बराबर होगा फॉर्मूला 0.055 r⁴ प्लस एरिया। इसकी वैल्यू निकाली किसी ने? कितनी है? 1962.5 mm स्क्वायर। तो यहां रख लेते हैं ये एरिया 1962.5 इंटू गैप। चलो इसका गैप, तो ये दूरी कितनी होती है? 4r/3 पाई। कितना निकाला 4r/3 पाई से? r की जगह कितना रखेंगे? 50, पाई की जगह 3.14, कितना आया? 21.24। बस इतना ही आया। ये इसका गैप आ गया 21.2। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 21.2 आएगा। ये गैप हो गया। बस सबकी वैल्यू रख के ऊपर वाली दोनों जोड़ेंगे और थर्ड वाली माइनस करेंगे क्योंकि ये काट के निकाल दी गई। सही है ना? अपने आप रखो जल्दी से वैल्यू, जिन्होंने रख लिए। कौन सा? ये एरिया की गैप। ऊपर वाला क्या? ये गलत लिखा है, आप ही लोगों ने बताया है। आप लोग जानो कैलकुलेशन, आपने बताया तो मैंने लिख दिया। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी और एच मैं रख दे रहा हूँ। ट्राइंगल के लिए बी कितना है भाई हमारे पास? 70 और एच कितना है? 30। अलग बना देता हूँ इस ट्राइंगल को अगर आप देखना चाहते हो तो। बी है 70 और एच है 30। तो b की जगह डाल देंगे 70 और h की जगह डाल देंगे 30 का क्यूब बाई 36 प्लस 1050 इंटू 60 का स्क्वायर। ये BD क्यूब बाई 12। रेक्टेंगल को अलग से देखना चाहेंगे तो रेक्टेंगल का बेस है 70 और हाइट है 50। तो b है 70 और d है 50। क्यूब बाई 12 प्लस 3500 इंटू 25 का स्क्वायर। फिर इसकी रेडियस तो 50 है तो 50 डाल देते हैं बस यहाँ। एरिया थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार और, 21.2 का होल स्क्वायर। बस ये तीनों वैल्यू निकाल लीजिए, ये और ये, इन दोनों को ऐड करके थर्ड वाला माइनस कर दीजिएगा। तो बच्चों अब इसी का सेकंड पार्ट है, हमको सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जैसे ही सेंट्रोइडल शब्द आ गया इसका मतलब पहले हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, यानी एक्सी वाई सी निकालना पड़ेगा। और उसमें भी ध्यान रखो, मैंने आपको सिखाया है कि सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर जो गैप होता है वो क्या होता है? एक्सी माइनस x1, एक्सी माइनस x2 और एक्सी माइनस x3, क्योंकि यहाँ तीन बॉडी है तो 3 तक चला गया। यानी एक्सी की जरूरत पड़ेगी, वाई सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर काम करना है, सेंट्रोइडल एक्स पर नहीं करना है। तो इसलिए पूरा दिमाग लगा के केवल एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे, वाई वाला कोऑर्डिनेट में निकालूंगा ही नहीं। चलो अब देखो, तो पहले सेंट्रोइड निकालने के लिए कहीं ओरिजिन ले लेते हैं। तो ओरिजिन लिया तो ये वाली लाइन क्या हो गई? एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी? वाई एक्सिस। ये वाली लाइन वाई एक्सिस हो गई। अब क्या करिए, अंदाजे से सबके सेंट्रोइड बनाइए। तो एक छोटा 90 बनाइए, एक बड़ा 90 बनाइए। तो ये इसका सेंट्रोइड हुआ। ट्राइंगल का सेंट्रोइड बिल्कुल बीच में यहां कहीं हो गया, और क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड यहां कहीं हो गया। एक छोटा 90 बनाया और एक बड़ा 90 बनाया। अब देखना, जवाब देना जरा मुझे। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो पहले दूरी कहां से नापते हैं? वाई एक्सिस से, यानी ये दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी? b/3। b कितना है इसका? 70। 70/3 कितना हुआ? 23.34। पहला कोऑर्डिनेट आ गया। देखते रहो मैं क्या बता रहा हूं। मैं दूसरा नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि मुझे वाई सी चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल एक्स ही चाहिए। तो मैं केवल एक्स वाले कोऑर्डिनेट निकालूंगा। इसी तरह इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट होगा? जल्दी बताओ, ये दूरी बताओ। 35। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 35 कॉमा, दूसरा निकालूंगा ही नहीं। इसके लिए मुझे चाहिए ये वाली दूरी वाई एक्सिस से। तो ये दूरी अभी आपने 4r/3 पाई की वैल्यू निकाली थी 21.22। मुझे ये चाहिए वाई एक्सिस से दूरी कितनी हुई? 48.78 कॉमा, और दूसरा नहीं निकालूंगा मैं क्योंकि मुझे वाई सी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आधे ही कोऑर्डिनेट निकाले। आधे मतलब पहला पहला निकाला है। अब देखो x1 कितना हो गया? 23.34। x2 कितना हो गया?
35, x3 कितना हो गया 48.78। अब आप फॉर्मूला लगा दो xc का, xc बराबर a1 x1 a2 x2 माइनस a3 x3, a1 प्लस a2 माइनस a3। कोई डाउट किसी को? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ xc कितना आ रहा है, कर लीजिए आराम से। xc की वैल्यू आ गई 19.81। अब तीन बॉडी है हमारे पास। पहली बॉडी हमारी है ट्राइंगल। अब हम निकाल लें सेंट्रोइडल y एक्सिस पर, तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे? y वाले। तो इसका y वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? hb³/36 प्लस इसका एरिया निकाला था 1050, और गैप क्या होता है सेंट्रोइडल y एक्सिस पर? xc, दरवाजा बंद करो जरा, xc माइनस x1, xc माइनस x2, xc माइनस x3। तो पहली बॉडी के लिए हो गया xc माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पर h कितना है इसका 30, और b कितना है इसका 70³/36 प्लस 1050 इंटू, ध्यान से देखते रहो, xc माइनस x1। xc कितना है बोलते जाओ, माइनस x1 कितना है 23.34 का स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे रखनी है वैल्यू? इसी तरह दूसरी बॉडी के लिए देखेंगे तो दूसरी बॉडी हमारी रेक्टेंगल, फॉर्मूला है db³/12 प्लस उसका एरिया 3500 इंटू xc माइनस x2 का होल स्क्वायर। गैप कितना होगा xc माइनस x2? xc कितना है 19.81 माइनस x2 कितना है 35 का स्क्वायर। गैप कितना लिखा है मैंने? xc माइनस x2। थर्ड बॉडी आ जाओ i/3। तो थर्ड बॉडी का y वाला फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टर सर्किल का y वाला फॉर्मूला क्या है? वही है जो x वाला था, 0.055 r टू द पावर 4, 0.055 r टू द पावर 4 प्लस इसका एरिया था 1962.5, और ब्रैकेट में क्या आएगा xc माइनस x3। तो xc की वैल्यू कितनी है 19.81 और x3 की वैल्यू कितनी है? ठीक है 19.81 माइनस 48.78 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, r कितना है यहाँ पे 50, और ये क्या लिखा है मैंने xc माइनस x3। ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पहली दोनों बॉडी जोड़ करके थर्ड वाली माइनस कर दीजिएगा, तो क्या निकल करके आ जाएगा i y पूरा। कोई डाउट किसी को? ये सवाल मैंने थोड़ा सा जल्दी में बताया क्योंकि लेक्चर ओवर हो गया था, तो आराम से इसको कर लीजिएगा दोबारा एक बार, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से।